आइए नरेशन सीरीज में हम लोग आज समझते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात जो हम करते हैं वो हम करते हैं चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब। हम जानते हैं कि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में जो चेंजिंग होगी रिपोर्टेड स्पीच के अर्थ के अनुसार की जाएगी। सबसे पहली बात हमें इसमें यह देखना है कि रिपोर्टिंग वर्ब में हम क्या करेंगे। पहले हम लिख लेंगे एक्सक्लेम्ड विद और देखेंगे कि उसमें हर्ष की बात है तो जॉय लिखेंगे, दुख की बात है तो सारो लिखेंगे, अगर हम देखेंगे कि आश्चर्य है तो सरप्राइज लिखेंगे, या एंगर लिखेंगे, या कंटेम्प्ट लिखेंगे मतलब आलोचना, या तिरस्कार घृणा, या अपोलाइज या प्रशंसा। तो इस तरह से पहला काम हम करते क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब में अर्थ के अनुसार रिपोर्टेड स्पीच में जो चीज़ें आई हुई हैं अर्थानुसार हम जो है जॉय, सारो, सरप्राइज, एंगर या कॉन्टेम्प्ट या अपोलाइज का यूज कर लेते हैं। और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये करते हैं कि जो डबल इन्वर्टेड कामा है उसको हटाते हैं और डबल इन्वर्टेड कामा हटा करके हम दैट का यूज करते हैं। तो आप जानते ही हो, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा है कि जैसे ही दैट यूज होता है वो असर्टिव सेंटेंस के लिए यूज होता है। तो यहाँ भी हम देखेंगे कि जो शब्द होंगे, जो वाक्य होगा उसको हम असर्टिव में बदल लेंगे, दैट लगा देंगे और टेंस का और पर्सन का परिवर्तन जिस तरह से प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की है ठीक वैसे ही होता है। आइए हम एक एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने देखा, एक बात और ध्यान रखेंगे, अगर आह, ओह, एलस ये सारे शब्द आते हैं तो इन्हें हम हटा देते हैं और सेंस के अनुसार इनका यूज कर लेते हैं। आइए देखते हैं एक वाक्य। ही सेड एलस आई एम रूइंड। उसने कहा कि मतलब बड़े दुख की बात है कि मैं बर्बाद हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दुख की बात की जा रही है, तो आप क्या बनाओगे, ये हो जाएगा ही एक्सक्लेम्ड विद लगाना है। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे दुख की बात है, एक्सक्लेम विद सारो, दुख हो रहा है, एक्सक्लेम विद सारो। अब आप क्या करोगे, दैट। अब दैट जब लगा दोगे तो ये आई एम रूइंड, तो दैट और आई फर्स्ट पर्सन है, तो आप जानते हो कि फर्स्ट पर्सन का परिवर्तन ये अकॉर्डिंग टू रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो आप क्या लिखोगे, दैट ही, और ये टेंस बदल जाएगा, आई एम रूइंग यानी ही वाज। ठीक है, अगला वाक्य देखते हैं। दे सेड हुर्रा वी हैव वोन द मैच। तो आप देख रहे हैं कि इसमें प्रसन्नता व्यक्त की जा रही है, तो सीधे प्रसन्नता का भाव होगा, तो हो जाएगा दे एक्सक्लेम्ड विद। तो आप देख रहे हो प्रसन्नता व्यक्त की गई है, इसलिए विद जॉय हो जाएगा, दे एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट। और वी फर्स्ट पर्सन है, आई वी आप जानते हो, तो ये सब्जेक्ट के अनुसार बदल जाएगा, तो वी क्या हो जाएगा, दे हो जाएगा, दैट दे। और टेंस क्या हो जाएगा भाई, हैव है, तो क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा। यानी आप जानते हो प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट बदल जाता है, दे हैड वोन द मैच। तो आप क्या देख रहे हैं, बदल गया। एक और वाक्य लेते हैं। ही सेड व्हाट ए ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। तो क्या हो जाएगा, यानी उसे आश्चर्य हो रहा है, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय। हर्ष भी है, जॉय भी लिख सकते हैं, विद जॉय, या सरप्राइज दैट। अब आप क्या करोगे, दैट लगेगा, तो आप जानते हो कि सब्जेक्ट आ जाएगा, दैट शी वॉज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। आइए देखते हैं ऐसे अधूरे वाक्य जिनको हम इसमें एक्सक्लेमेशन यानी साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन का भाव निहित होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आते हैं, उन्हें कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए, ही सेड टू मी होल। आप देख रहे हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको पहचान लोगे, इसको क्या बनाओगे भाई, ही कॉल्ड मी, एक फूल हो जाएगा, उसने मुझको एक मूर्ख कहा। एक और बात देखते हैं, ही सेड थैंक यू
यहाँ क्या हो जाएगा, ही थैंक्ड मी हो जाएगा। शी सेड टू अस वेलकम, शी वेलकम्ड, अस हो जाएगा। एक और वाक्य देखते हैं, ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस, ही congratulated me,